डीआईआई ने क्या किया पिछले कुछ दिनों में, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखें, एफआईआईज मंगलवार से ही बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में करीब 25,000 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में की है, लेकिन डीआईआईज ने अच्छी खासी मजबूती दिखाई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3,800 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज ने की। कल ही नहीं, परसों के ट्रेडिंग सेशन में 5 जून को भी डीआईआईज ने खरीदारी की थी, करीब 5,600 करोड़ की। तो एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से जो मजबूती निकल कर आ रही है, उसके चलते भारतीय बाजारों में काफ़ी एक्शन दिखा है। कैश मार्केट की बात करें तो डीआईआईज ने, जैसे मैंने बताया, 3,700 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 1,600 करोड़ की कल खरीदारी की और इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज ने करीब 8,300 करोड़ की बिकवाली की। इसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईज ने कल 4,500 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स में की, लेकिन 2,500 करोड़ की खरीदारी कल स्टॉक ऑप्शंस में भी की। तो काफ़ी एक्शन रहा। एफआईआईज ने बिकवाली की, लेकिन डीआईआईज का एक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहा। लेकिन भारतीय बाजारों में आपको कैसे पोजीशन करना चाहिए और ट्रेड सेटअप कैसा है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जी जुड़ चुके हैं। डिम्पी जी बताएं, भारतीय बाजारों में शायद वॉलेटिलिटी रह सकती है एमपीसी के चलते, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या राय बनेगी? देखिए, इंडिया विक्स के कारण तो ये साफ लग रहा है कि वॉलिडिटी कुछ नहीं होगी मार्केट के अंदर और इंटरेस्ट रेट को लेकर भी कोई सिनेरियो नहीं बन रहा। हाँ, फिर भी आप थोड़ा सचेत रहे 2 वजहों से। आपको थोड़ा अटेंटिव रहना। पहला, बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है, यानी कि बैंक निफ्टी कितना सस्ता कितना महंगा है, वो ये बताता है कि बैंक निफ्टी काफी सस्ता हो चुका है। ठीक, वापिस से हाल आपको कहेंगे बाजार तो बहुत चला हुआ 49,500 के आसपास है, बट स्टिल फिर भी पुट कॉल रेशियो ये अलाउ कर रहा है कि बैंक निफ्टी को आप फेयर टू मतलब बिलो द फेयर वैल्यू भी कर सकते हैं। ये अंडर वैल्यू वाला स्टॉक हो गया है, पहला पॉइंट। तो इसलिए थोड़ा अटेंटिव रहना। अगर कोई भी पॉजिटिव कमेंट्री आई तो बैंकिंग काउंटर्स रिएक्ट करेंगे। पहला, सिर्फ बैंकिंग काउंटर्स रिएक्ट करेंगे। ये पॉकेट होगी जो आज सिर्फ रिएक्ट कर सकती है, अदरवाइज वैसे ओवरऑल मार्केट का डाटा नहीं लगता। दूसरा पॉइंट, क्योंकि एमपीसी की बैठक है, इसको धीरे धीरे खत्म करते मार्केट के अंदर ट्रिगर्स भी खत्म हो रहे हैं। अब आपके पास सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह रह जाएगा, सिर्फ जो फॉर्मेलिटी पर रह गया। तो यानी कि जब आप नेक्स्ट मंडे आएंगे तो आपके पास ट्रिगर भी नहीं होगा कोई भी। और इंडिया विक्स ऑलरेडी बता चुका है, परसों 30% टूटा, कल करीब 10% टूटा। तो उसने इंडिकेट ही कर दिया कि मार्केट के अंदर मैं वॉलिडिटी को खत्म कर रहा हूँ, फियर को भी खत्म कर रहा हूँ। तो फियर एंड वॉलिडिटी दोनों खत्म हो रही है, इसलिए मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत शार्प होगा या बहुत स्टीप होगा, इसके चांसेस खत्म हो गए हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर अगर आप कल देखेंगे, शीशा तो कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि रेंज का मार्केट रहेगा, इसमें अब कुछ ज्यादा नहीं होगा। कल देखो आप 150 पॉइंट तो गैप के साथ खुले, 200 पॉइंट पे आपने बंद किया। दिन भर की टोटल वॉलिडिटी हाई और लो से चेक कर लोगे तो 250 पौने 300 पॉइंट की है, इंक्लूडिंग गैप। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कल मार्केट ने कितनी टाइट रेंज में काम किया। और अगर किसी को याद नहीं हो या पता नहीं हो रहा हो तो आप कल जाके सिर्फ ऑप्शंस का ट्रेड चेक कर लो। 22,800 एट द मनी, जहां पर आप खड़े हो, 22,800 की कॉल भी जीरो होगी, 22,800 की पुट भी खत्म हो गई। दोनों ने कल पैसा गंवाया, क्योंकि दोनों को रेंज में रख के पहले प्रीमियम्स कॉल के खाते गए, फिर बाद में पुट्स के प्रीमियम खा लिए। तो कुल मिला के कल डेरिवेटिव एक्सपायरी भी थी निफ्टी वीकली बेसिस पर, तो उसको भी इन्होंने रेंज में रख के खत्म किया है। आज फ्राइडे का सेशन है, एमपीसी की बैठक है, 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन मार्केट का डाटा ये अलाउ ही नहीं कर रहा कि बहुत बड़ा मूवमेंट तो इस मार्केट के अंदर आने जा रहा है, ना ही फॉल का ना ही राइज का, इन बोथ द केसेस। आपके सामने मैं 2 इंपॉर्टेंट और डाटा रखता हूँ। पहले एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 17 पे जस्ट के थे। कल उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो वैसे भी इलेक्शन के समय बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाइए, इलेक्शन हो भी आ भी गए, सरकार का गठन भी हो रहा है, फिर भी एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 17% ही है। दैट मीन्स एफआईएस अभी भी थोड़ा रुकना चाहता है, शायद वो पोर्टफोलियो डिवीजन तक, हो सकता है मानसून के थोड़ी और आगे बढ़ने तक या अर्निंग्स तक, या बड़ा आगे चल के किस तरह के और चीजें डेवलप होते हैं उसको जरूर देखना चाहेगा। तो एफआईएस अभी इंडिया में एग्रेसिव नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप सभी ट्रिगर्स को इस लेवल पे आके खत्म कर चुके हो। अब आते हैं रेंज की बात। तो आपका आज का स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए? पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी 22,800 के आसपास बंद हुआ है, 22,500, 22,300 2 स्टॉप लॉसेज दे रही है। कल भी हमने आपको पूरी सीरीज का स्टॉप लॉस दिया था 22,000 का। आपने ये बात भी कही थी कि 23,000 बाजार के लिए पार करना मुश्किल है। आज मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मार्केट के लिए 20,000 23,000 पार करना मुश्किल है।
उसके बाद फिर से 100-200 पॉइंट का रेजिस्टेंस है। तो मार्केट फिलहाल आपको कंसोलिडेट करेगा, रेंज में रखेगा, टेक्निकल छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है तो वो आप जरूर फेस कीजिएगा। अदरवाइज वैसी कोई मेजर प्रॉब्लम या मेजर एक्साइटमेंट बाजार के अंदर अब नहीं रही। तो आपको ये निफ्टी के लेवल्स हो गए आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 49,500 के आसपास बंद हुआ है। मैक्स टू मैक्स 50,000 जा सकता है अगर आज पॉलिसी फेवरेबल आती है तब भी, और नीचे जाते समय 48,800 तक का रास्ता बनता है। कहने का मेरे मतलब है कि 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे का स्विंग को आप कैलकुलेट कर लो। प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर आपको कभी भी डिप बाइंग और डिप करना हो तो बैंक निफ्टी पे करना, निफ्टी पे मत करना, और कभी भी सेल ऑन राइज करना हो तो निफ्टी पे करना, फिर बैंक निफ्टी पे मत करना। तो ये आपकी अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऑप्शन ट्रेडर्स पे करके सावधान रहे, आपके प्रीमियम्स आज भी खाए जाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट रेंज में रह गया और एक और बार विक्स नीचे चला गया तो फिर तो आपके प्रीमियम्स बनेंगे ही, आइदर कॉल आइदर पुट दोनों के। एक शेयर F&O बैन के अंदर है, वैसे मार्केट के अंदर सेटअप एज सच नो एक्साइटमेंट, नो डिप्रेशन एंड नो एग्रेशन वाला है। बिल्कुल, तो सभी इवेंट्स खत्म हो जाएंगे, इलेक्शन हो गए, आज एमपीसी भी हो जाएगी, तो नेक्स्ट हफ्ते से कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं रहेंगे और आज बड़ी पॉलिसी है लेकिन उसके बावजूद बाजार में कोई मेजर मूवमेंट नहीं दिखेगी। डिम्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजारों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ शिवांगी शारदा जुड़ चुकी है जो टेक्निकल एनालिस्ट है मोतीलाल ओसवाल में। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं बाजार पर क्या राय रहेगी, बड़ा इवेंट है, क्या बाजार वॉलेटाइल रह सकते हैं? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ऑफ कोर्स हमने देखा है कि बाजार में सिलेक्टिव स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा रिवाइवल उसमें देखने को मिला है एंड सपोर्ट पे जो है काफ़ी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। ऐसे में वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी कूल डाउन हुई है, पर यहाँ इम्पोर्टेंट है कि ये सस्टेन करे इन लेवल्स पे ताकि हम एक स्मूदर राइड ऑफ मार्केट की तरफ बढ़ते रहे। तो ऐसे में मेरी रणनीति रहेगी एक स्टॉक जो है ऑटो स्पेस में से बजाज ऑटो। यहाँ पे हमने देखा है कि कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिल रही है एंड वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखा है। तो जो अपसाइड है वो काफी प्रॉमिसिंग नजर आते हुए दिख रहा है। 10,100 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 9,500 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा एक्साइड पे। बैटरी एंड ऑटो एंसिलरी रिलेटेड स्पेसेस में भी काफ़ी एक अच्छा रुझान है एंड ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 3 महीनों से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है एंड सीजनलिटी वाइज भी ये एक अच्छा मंथ है इस स्टॉक में प्ले आउट करने के लिए एंड स्टॉक ने अपने प्रीवियस हर्डल जोन्स के ऊपर काफ़ी शानदार रूप से क्लोजिंग दिया है वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ पे भी अच्छा अपसाइड है, खरीदारी करें 550 के टारगेट्स के लिए 515 के एक स्टॉक के साथ। तो एक्साइड और बजाज ऑटो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। एक्साइड पर 550 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और बजाज ऑटो पे 10,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। शिवांगी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।